देखने और सुनने वालों को डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीमेल में पाई जाने वाली एक ऐसी खामोश कातिल मर्ज़ है जिसमें फ़ीमेल आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म हो जाती है। वो ज़िंदा तो रहती है मगर बहुत ही परेशानी वाली ज़िंदगी के साथ, अधूरी ज़िंदगी के साथ। अगर कुंवारी लड़की हो तो हर वक्त डरी हुई, कमज़ोर, सहमी हुई रहती है, लोगों में जाना पसंद नहीं करती। और अगर शादीशुदा हो तो औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाती है और माशरे और ससुराल की नफ़रत भरी निगाहों के साथ बांझपन वाली ज़िंदगी गुजारती है। मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं मुकम्मल हल आपको बताऊंगी कि लकोरिया क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और होम्योपैथिक में इस मर्ज़ के लिए कौन सी बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं और कौन सी अलामत हो तो कौन सी दवा जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है और घर पर आप कैसे ख़ुद को इस मर्ज़ से महफूज रख सकती हैं। अगर लकोरिया की बात की जाए तो लकोरिया सफ़ेद रंग का इखराज होता है रैम से। फीमेल के रैम से सफ़ेद पानी की तरह रतूबत निकलती है, इसको लकोरिया कहते हैं। और अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो इसकी पहली वजह जो है वो यूट्रस का यानी रैम की सोजश यानी यूट्रस का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ये जो है ये लकोरिया निकलता है। इसके अलावा यूट्रस की यानी सर्विक्स की जो उसकी टेल होती है वहाँ पे जब सोजिश होती है तो उसके बायस भी जो है वो लकोरिया होता है, पानी सफ़ेद रंग का बाहर निकलता है। इसके अलावा कसरत हैज़ की वजह से यानी बहुत ज़्यादा जब मेंसेस आते हैं तो उसकी सूरत में भी हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कसरत मुबाशरत करते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से लकोरिया हो जाता है। और ये जो है ये बाज़ दफ़ा यूट्रस की जो उसके मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, उसकी वजह से यूट्रस जो है वो नीचे की तरफ गिर जाती है जिसकी वजह से भी लकोरिया की शिकायत हो जाती है। और इसके अलावा फेफड़ों की बीमारी के बायस जब फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो, बलगम बनती हो तो यूट्रस में ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा यूट्रस में रसोलियाँ हों, सिस्ट हों तो उसकी सूरत में भी, और कैंसर के बाद कैंसर जब होता है तो उसके बायस भी जो है वो लकोरिया औरत को फ़ील होता है। इसके अलावा और कुछ मेडिसन, गलत मेडिसन के इस्तेमाल की वजह से भी होता है। और कुछ औरतें जो हैं वो घर में फ्री टाइम गुजारने की वजह से वो फाश लेक्चर वगैरह देखती हैं या कुछ इस तरह के जज्बात उभारने वाले जो हैं वो वीडियो देखती हैं या वो चैनल देखती हैं या इस तरह की चीज़ें देखती हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो लकोरिया की शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे हमारे इस्लाम ने भी बताया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का भी ख्याल रखना है और आपने जो है वो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी है। और इसके बाद अलामात की अगर बात की जाए तो अलामात में इसका सफ़ेद दूधिया या पीले रंग का, ये इन तमाम किस्मों का पानी यानी सफ़ेद रंग का पानी की तरह भी होता है, दूध की तरह भी होता है, गाढ़ा सा पीले रंग का भी गाढ़ा, थोड़ा सा हल्का पीले येलोश कलर देता है वो जो है वो मवाद निकलता है। इसके अलावा सब्ज़ रंग का भी, थोड़ा सा हल्का सब्ज़ रंग का भी मवाद निकलता है। आमतौर पर सफ़ेद अंडे की कच्ची बू की मानत जो है वो इखराज होता है तो उसकी स्मेल आती है। और बाज़ दफ़ा मरीज़ों के अखराजात में इस कदर इजाफ़ा हो जाता है कि वो बह कर पैरों तक निकल जाता है। मैंने बहुत सी फ़ीमेल मेरे पास आई हैं, मैंने ऐसे देखा है कि वो बेचारी जब चलती हैं या सुबह उठती हैं या वो बताती हैं कि दिन के टाइम हमारा इतना ज़्यादा वो लकोरिया होता है कि वो टांग के साथ बह के नीचे टांग के साथ लग जाता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ख़वातीन को लकोरिये का इखराज इंतहाई बदबूदार होता है, स्मेल आती है उसके। और लकोरिये के बायस जो होता है वो उसमें बांझपन यानी बच्चे पैदा करने के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं, बांझपन जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं मरीज़ा के और कमर में दर्द होता है, बाज़ दफ़ा
पेड़ों में और पेड़ों के नीचे हिस्से में भी दर्द महसूस होता है, ख़ारिश होती है। और अगर ये मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर जाए तो ये कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कमज़ोरी बढ़ने के साथ चेहरे का रंग जो है वो ज़र्द हो जाता है और आँखों के गिर्द स्याह हल्के नुमायाँ तौर पे उस फीमेल के नज़र आते हैं। जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है, नडहाल होती है। इसके अलावा मरीज़ा जो है वो ज़रा सी मेहनत मुशक्क़त करने पे वो थक जाती है, उसका साँस फूल जाता है। और अक्सर जो ऐसी मरीज़ा होती हैं उनका हाज़मा जो है वो ख़राब रहता है। लेकिन इसके बाद होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। ये मेडिसिन जो है वो सिम्टम के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है। जो निशानी आ रही हो, जिस तरह की सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के मुताबिक ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। ऐसी सारी मेडिसिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो स्पेशली जो वो स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर होम्योपैथिक की, ये उनके लिए है कि वो सिचुएशन पहले पेशेंट की देखें, फिर उसके मुताबिक वो एक मेडिसिन यूज़ करवाएं, तो इससे इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर पेशेंट ठीक हो जाएगी। होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है सिपिया, ये 30 की पोटेंसी में आती है। ये उस सूरत में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी होती है जब सब्ज़ रंग का ज़र्द बदबूदार जो है वो इखराज हो रहा हो और नीचे की तरफ औरत को बोझ महसूस होता हो और कोई चीज़ ऐसे महसूस हो जैसे बाहर नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और मरीज़ा जो होती है उसके चेहरे पर भूरे रंग के निशानात हों, यानी छाइयाँ जिनको कहते हैं वो हों, तो उस सूरत में उस सिम्टम की सूरत में आपने सिपिया 30 की पोटेंसी आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। और मिकदार जो है उसकी वो आपने 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे जो है वो उसके नीम गर्म पानी के अंदर डाल के पेशेंट को पिला देने हैं, या 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान के ऊपर डाल देने हैं। और एक और मेडिसिन है होम्योपैथिक की पल्साटीला। पल्साटीला ये भी 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। और ये गाढ़े जर्द रंग की रतूबत जब खारिज होती हो और हैज़ देर से आते हों और कम मिकदार में आते हैं। होम्योपैथिक की तीसरी मेडिसिन जो है वो है कलकेरिया कार्ब। ये 30 की पोटेंसी में जो है वो पेशेंट को यूज़ करवाते हैं। और इसकी ख़वातीन कम उम्र लड़कियां होती हैं, यानी कम उम्र लड़कियां जब इसकी जो है वो लकोरिया की मर्ज़ का शिकार हों, तो उस सूरत में उनको यानी सफ़ेद रंग का जो है वो रतूबत खारिज होती हो और जो ऐसे हो जैसे ख़राश पैदा करती हो, यानी जैसे जहाँ पे भी लगे वहाँ पे ख़ारिश पैदा करती हो, तो उस सूरत में ये जो है और मेडिसिन यूज़ करवानी है। और उस सूरत में जो लड़कियाँ मोटी होती जा रही हों उनके लिए ये बड़ी बेस्ट मेडिसिन है। होम्योपैथिक की एक और मेडिसिन है अशोका क्यू। ये क्यू में यानी मदर टेंचर में आपने फ़ीमेल के लिए, और ये फ़ीमेल का कोई भी प्रॉब्लम हो, किस तरह की भी मर्ज़ हो, यूट्रस के रिलेटेड कोई भी मर्ज़ हो, उसके लिए आप अशोका का मदर टेंचर जो है वो आप बग़ैर झिझक की फ़ीमेल की हर प्रॉब्लम में आप यूज़ करवा सकती हैं। अगली मेडिसिन है हेलोनियास। हेलोनियास जो है ये उस सूरत में आपने मदर टेंचर में आपने एक तो इस्तेमाल करवानी है, दूसरी उस सूरत में आपने इस्तेमाल करवानी है जब मामूली से हरकत से भी फ़ीमेल में तकलीफ़ बढ़ जाती हो, ज़्यादा होती हो। और हर तरह के मर्ज़ नसवां जो है फ़ीमेल के जो प्रॉब्लम होते हैं उन सब में आप हेलोनियास मदर टेंचर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक और मेडिसिन है होम्योपैथिक की एलोमीना। एलोमीना भी 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। और ये मेडिसिन इस हद तक लकोरिया बढ़ गया हो कि दिन के वक्त लकोरिया की इतनी ज़्यादती हो कि वो टखनों तक चला जाए, यानी वो बैक के टांगों के साथ, तो फ़ीमेल को टखनों तक महसूस हो, तो उस सूरत में आपने ये मेडिसिन यूज़ करवानी है। होम्योपैथिक की एक और मेडिसिन है एब्रोमा अगस्टा। ये मेडिसिन हैज़ जब दर्द के साथ आए और लकोरिया होता हो, और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन में जो शुगर की मरीज़ हों उनके लिए बहुत अच्छी है। ये क्यों में आपने इस्तेमाल करनी है मदर टेंचर में, और 3 टाइम 10-10 कतरे पेशेंट को देने हैं, तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगी। अगर उनको मेंसेस भी दर्द के साथ आते हैं, इसके साथ लकोरिया भी हो।
एक और होम्योपैथिक की मेडिसिन है वेलग्रस, बर्बरस वेलग्रस। ये जो है ये 30 की पोटेंसी में आप पेशेंट को यूज़ करवानी है। उस सूरत में जब लकूरिये की सूरत हो, लकूरिये की फीमेल को शिकायत हो और उसके साथ गुर्दे की तकलीफ़ हो, तो उस सूरत में आपने ये 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है 2 टाइम या 3 टाइम। पेशेंट की सिचुएशन को देखते हुए आपने डायरेक्ट ज़बान के ऊपर 3 कतरे या आपने पानी के अंदर 5 से 7 कतरे डाल के आपने पेशेंट को देने हैं। इसके बाद एक और मेडिसिन है आयोडम। आयोडम ये 30 की पोटेंसी में ये बहुत ही ज़बरदस्त और चुनी हुई दवा है। क्रॉनिक किस्म के लकोरिया के लिए बहुत ही मुफीद है। जो ऐसा लकोरी हो जहाँ पे भी स्किन के ऊपर लगता हो तो उससे छील देता हो। यहाँ तक कि इसको यूँ समझें कि कपड़े के ऊपर भी जहाँ पे हो तो वो कपड़े को भी सुराख कर दे। तो वो वाला लकोरिया जो है उसके लिए आप अगर 30 की पोटेंसी में आप यूज़ करवाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट जो है वो आएंगे आपके पास। अब इसकी ज़रूरी जो हदायत हैं उन पे आपने अमल करना है। एक तो ये है कि हमेशा से ख़ुद को पाक और साफ़ रखना है। जब भी रफ़ा हाजत करनी है पानी के साथ साथ साबुन के साथ इस्तिंजा करना है, ख़ुद को पाक रखना है और जब भी लकोरिया जहाँ पे भी लगे तो उस जगह को अच्छी तरह साफ़ पानी के साथ साबुन के साथ धो लेना है और ख़ुद को पाकीज़ा रखना है, पाक और साफ़ रखना है। गंदगी से, गंदी जगहों से, गंदे पैड से इज्तनाब करना है। जब भी पीरियड आए तो उसके दौरान ख़ुद को साफ़ रखना है। पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं करना, कोशिश करें कि वेट टिश्यू इस्तेमाल करें और ख़ुद को साफ़ भी रखें और वंजाइना की तरफ किसी किस्म का कोई भी जरासीम और या पैड जो आप इस्तेमाल करती हैं उसको भी हमेशा से कोशिश करें कि अगर कपड़े का यूज़ करती हैं तो उसको इस्त्री के साथ प्रेस कर लें। प्रेस करके एक तो उससे टकोर होगी, आपकी स्वेलिंग वगैरह भी ठीक हो जाएगी और दूसरा उससे जो जरासीम होंगे वो मर जाएंगे। इसके अलावा तो आजकल बाज़ार में पैड बने बनाए मिल जाते हैं, वो लड़कियां आमतौर पे इस्तेमाल करती हैं उसकी वजह से भी। लेकिन कोई पता नहीं होता किसी चीज़ में किसी टाइम भी कोई भी जरासीम बैठा हो तो वो जो है वो आपको नुकसान दे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपको, मेरी बहनों को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई है। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।